ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जाना था, जो कि इक्वेटर के पैरेलल होता है और इक्वेटर से जितना दूर जाता है, ये सभी जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इनका साइज घटते जाता है। इसके बाद पढ़ा था 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। अब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच ही लैटिट्यूड्स जो पाए जाते हैं उसके ऊपर ओवरहेड होता है, तो सन का डायरेक्ट हिट इन जोन में पाया जाता है। इस जोन को टॉरिड जोन कहा जाता है। इसके बाहर के जो जोन है वहाँ पर सन का तिरछा रे आता है, जिसके वजह से उतना हीट नहीं मिल पाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है वो टेम्परेट जोन होता है। इस जोन का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। अब आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच का और अंटार्कटिक सर्कल और पोल के बीच का जो जोन होता है उसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सन का बहुत कम हीट मिल पाता है और ये जोन काफ़ी ठंडे होते हैं। लैटिट्यूड से हम किसी प्लेस के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं कि कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है या फिर कितने डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। लेकिन मान लीजिए कि दो लोकेशन एक ही लैटिट्यूड पे है, जैसे यहाँ दिया गया है टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है। ये दोनों ही 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। अब दोनों एक साथ तो होगा नहीं, तो हम कैसे जानेंगे इनका एग्जैक्ट लोकेशन? अब इसे जानने के लिए हमें यह खोजना पड़ेगा कि ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस दिया गया है, जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से वर्टिकली जोड़ता है, इससे ये प्लेसेस कितने ईस्ट और कितने वेस्ट है, मतलब कितना डिग्री ईस्ट है या फिर कितना डिग्री वेस्ट में स्थित है। ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है इसको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में मेजर करते हैं। हर एक डिग्री को मिनट में, फिर मिनट को सेकेंड में डिवाइड किया जाता है। ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है, मतलब सेमी सर्कल्स, इनके बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे पोल की तरफ ये जाता है, इनके बीच का डिस्टेंस कम होते जाता है। पोल पर जाकर 0 डिग्री हो जाता है। जैसे कि लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाता है लैटिट्यूड, उसका सर्कमफेरेंस कम होते जाता है। लेकिन जितने भी मेरिडियंस हैं उनके लेंथ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब चूंकि सभी मेरिडियंस इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए उनका नंबरिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए सभी कंट्री ने डिसाइड किया कि काउंटिंग ग्रीनविच से होकर के जो मेरिडियन पास करती है उससे शुरू किया जाए। ये मेरिडियन जो है, जो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। और यहाँ से हम 180 डिग्री ईस्टवार्ड और वैसे ही 180 डिग्री वेस्टवार्ड काउंट करते हैं। ये प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन जो है, ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। इसके ईस्ट वाले साइड को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड को, और प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट के तरफ जो भी लॉन्गिट्यूड होता है उसको कैपिटल लेटर ई से डिनोट किया जाता है और वेस्ट की तरफ जो होता है उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। जब हम इस प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्टवार्ड मूव करेंगे, ठीक है, और 180 डिग्री ही वेस्टवार्ड मूव करेंगे, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन दोनों एक ही लाइन पर होगा। अब यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ग्रिड दिया हुआ है
हॉरिजॉन्टल जो है ये लैटिट्यूड का है और वर्टिकल जो है वो लॉन्गिट्यूड का है। हम ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, उसके लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं अगर उसका हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो। जैसे कि असम में जो धुबरी है इसका लोकेशन है 26 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में कट कर रहा होगा वही इसका लोकेशन होगा। इसे आप मैप पर देख लीजिएगा। अब है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अभी तक हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानने के बाद हम किसी पॉइंट का लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच जो रिलेशनशिप है इसको समझेंगे। सन जो है वो डेली उगता है और डूबता है और नेचुरली ये वर्ल्ड का बेस्ट टाइम कीपर है। इसके शैडो के द्वारा हम लोकल टाइम का पता लगा सकते हैं क्योंकि दोपहर के टाइम इसका शैडो बहुत छोटा बनता है और सनराइज और सनसेट के टाइम सबसे बड़ा बनता है। जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन पे सन आकाश में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो इस मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस है, जितने भी लोकेशन है वहाँ पर मिड डे होता है, मतलब दोपहर होता है। और चूंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है इसलिए जो ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ प्लेसेस होंगे वहाँ का टाइमिंग ग्रीनविच के टाइमिंग से आगे होगा और इस ग्रीनविच के वेस्ट के तरफ जो प्लेसेस होंगे उनका टाइमिंग ग्रीनविच के टाइमिंग से पीछे होगा। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अर्थ लगभग 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 15 डिग्री ये रोटेट करेगा, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री। इसलिए जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजेंगे तब ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जो टाइमिंग होगा वो वहाँ से 1 घंटे आगे चलेगा, मतलब वहाँ का टाइमिंग 1 PM होगा दोपहर का। लेकिन अगर ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ जाए 15 डिग्री तो वहाँ पर 1 घंटा पीछे होगा, मतलब सुबह का 11 बज रहा होगा, 11 AM। और इसी तरह से अगर हम ग्रीनविच के वेस्ट या ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट या ईस्ट जाए तो वहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, जबकि ग्रीनविच पे दोपहर का 12 बज रहे हैं। किसी भी जगह पे वॉच को एडजस्ट कर सकते हैं 12 बजे के लिए, दोपहर के लिए। जब सन आकाश में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है इस टाइम पर मिड डे होता है और यह टाइमिंग जो होता है किसी प्लेस का लोकल टाइम होता है। अब है व्हाई डू वी हैव ए स्टैंडर्ड टाइम। हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों होती है। अब हमें पता है कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे टाइमिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि पता है 1 डिग्री में ही 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से होकर के गुजरता है तो उसका जो टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा वो तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। अब अगर इंडिया का ही देखें तो गुजरात में द्वारका का जो लोकल टाइम है और असम में डिब्रूगढ़ का जो लोकल टाइम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट, क्योंकि दोनों अलग अलग मेरिडियन पे है। इसलिए ज़रूरी है कि कंट्री के कुछ सेंट्रल मेरिडियन के लोकल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाए। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। इस मेरिडियन का जो लोकल टाइम है वो पूरे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम है और इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। यह जो मेरिडियन है वो इंडिया के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब इंडिया जो है वो ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ 82.5 डिग्री पे लोकेटेड है और इसलिए ग्रीनविच से 5 आवर 30 मिनट आगे है इसका टाइमिंग। इसका मतलब है कि जब इंडिया में शाम का 7:30 बजेगा तो लंदन में
दोपहर के 2 बज रहे होंगे। कुछ कंट्रीज में इतने ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स होते हैं कि उन्हें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम एडॉप्ट करना पड़ता है, जैसे कि रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। अर्थ को डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन्स में और हर एक टाइम जोन जो है वो 1 घंटे का होता है और इस तरह से हर एक जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। इस फिगर में यही दिखाया गया है कि ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे है, इससे ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो टाइमिंग उससे आगे होगा और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइमिंग पीछे होगा और हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस होगा। अगर 15 डिग्री ईस्ट की तरफ गए तो 1 घंटा आगे और 15 डिग्री वेस्ट की तरफ गए तो 1 घंटा पीछे।